दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों। जी हाँ दोस्तों, आज की खबर केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। दोस्तों, किन कर्मचारी पेंशन भोगियों को मिलेगा कौन सा बड़ा तोहफा? इस मार्च की सैलरी पेंशन के साथ सभी जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। दोस्तों, आज की जो 4 प्रमुख खबरें हैं विस्तार से केंद्र कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पहले बड़ी खबर है दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं कि कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए सरकार की तरफ से अब इक्वल एमएसपी पर भी एमएसपी पर यानी रुक भी ना जाने ही सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आदेश लागू कर सकती है। अब इक्वल एमएसपी सभी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15,500। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करे इक्वल एमएसपी किन कर्मचारी और भूतपूर्व को मिल सकती है, इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो अपडेट है कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एनएफएयू यानी कि जो केस सरकार अब 20 और 21 मार्च को केस वापस लेना क्या जवानों को इसका अधिकार है और एनएफएयू मिलना चाहिए। किन कर्मचारी जवानों को एनएफएयू मिलेगा, किन पेंशन भोगियों को केस चल रहा है, एनएफएयू को लेकर बड़ा अपडेट है। इसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों चर्चा करेंगे। वीडियो को विस्तार से देखिएगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो अपडेट है कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनों के लिए पेंशन में लगाई है रोक। जी हाँ दोस्तों, वह पेंशन है या कौन से जवान हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन पर रोक लगा दी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक बताऊंगा किन कर्मचारी और पेंशन भोगी की पेंशन पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर कर्मचारी पेंशन भोगी जानना चाहते हैं वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगले अपडेट है कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ईयर का मुद्दा यानी 4 साल बाद फिर उठा। आखिर कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों का जो 2020 और 2021 का साल कर्मचारी का पेंशन भोगी का महंगाई भत्ता रोका गया था, उसका ईयर का मामला लेकर वित्त मंत्रालय से कौन सा बड़ा आदेश जारी किया गया है। किन कर्मचारी पेंशन भोगियों को अब ईयर का भुगतान किया जाएगा, सभी खबर को विस्तार से दोस्तों इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले गुजारिश है कि रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको पेंशन से जुड़ी और जवानों से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ कर्मचारी की पेंशन से जुड़ी कोई समस्या होती है तो इस चैनल के माध्यम से उसको भी सुलझाया जाता है दोस्तों। तो इसी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सही जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। चलिए आज की प्रमुख 4 बड़ी खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैनल के माध्यम से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहला पॉइंट यहाँ पर सरकार की तरफ से अब इक्वल एमएसपी का यानी कि रुक बिना ही हाई कोर्ट का आदेश पर लागू कर सकती है इक्वल एमएसपी 15,500। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर दी जाएगी। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी शानदार रहेगा। दोस्तों इस तरह से केंद्र सरकार इक्वल एमएसपी का यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख करे बगैर ही कोर्ट के आदेश लागू कर सकती है। क्या आपको पता है कि इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर यानी इक्वल एमएसपी का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का 2016 से लेकर अब तक सुनवाई है। लेकिन आप सोचिए कि कितने साल हो गए हैं। अगर खुदा ना खास्ता केंद्र सरकार या दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे इक्वल एमएसपी के केस के ऊपर अगला फैसला आ जाता है तो इक्वल एमएसपी पर दिया जाएगा, वो आपको 900 या 800 हो चाहे 1500 हो, चाहे उसी के आदेश के बगैर सरकार ने लागू कर सकती है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर आने वाले समय में बताया जाएगा कि लेकिन एक और बहुत बड़ा यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट है। दोस्तों अगर सरकारी कर्मचारी याचिका को वापस ले रहे हैं यानी कहीं नहीं कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी और अफसरों को या जवानों को शायद केंद्र सरकार देखा गया आने वाले समय में इक्वल एमएसपी के ऊपर किस तरीके से केंद्र सरकार यानी कि बिना रही है, मामला साथ साथ इस तरीके से जटिल रहे हैं। और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है इक्वल एमएसपी पर मिल जाए और इसी के आदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का जल्द इस प्रकार केंद्र सरकार से यानी कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों को दिल्ली हाईकोर्ट को जो 5 मार्च का जो फटा फैसला है तो इक्वल एमएसपी को लेकर, लेकिन जवानों और सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक इसका काफ़ी लंबे समय से इंतजार करें। क्या आपको लगता है कि केंद्र कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अगली सुनवाई यानी जो अप्रैल में वो कर्मचारी पेंशन भोगियों के हक में होगी? क्या आपको लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो अपडेट आ चुकी। जैसा कि आप सभी को बताया, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को एनएफएयू केस सरकार अब 20 और 21 मार्च को केस वापस लेगी। क्या जवानों को इसका अधिकार है? एनएफएयू की क्या सही है? जी हाँ दोस्तों, इससे बड़ी अपडेट है कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए। लेकिन आपको बता चलूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से
कर्नल मुकुल ने कहा है कि यानी ये वो जो केस वकील हैं वो जानकारी में भी समय में मांग कर रहे थे। साथ साथ एडिशनल जनरल ने भी उस समय में क्या होगा 20 या 21 मार्च को होने वाला बताया कि जो सरकार की जो याचिका के अंदर सरकार ने लगाया है और एनएफएयू केस के खिलाफ याचिका को जो एनएफए की वो दिन है और देने के लिए याचिका सरकार ने विड्रा करेगी। उसके ऊपर मेजर सतजीर सिंह साहब ने बताया कि सवाल किया है कि साथ साथ आपको बता चलो कि सतवीर सिंह ने बताया कि आरोपी जुड़ाव मुद्दा बड़ा नाम है। आपको जैसे पता है कि सतवीर सिंह को अब 19 साल का क्या है सरकार के ऊपर उसको मांग की याचिका के साथ आचार संहिता लागू होने की वजह से डिफरेट हो सकता है। इसी को लेकर मुकुल साहब बोलते हैं कि वकील की आचार संहिता से पहले ही अगर अक्सर दिखता है तो आचार संहिता अपनी जगह लागू रहेगी। साथ साथ आपको पता चले कि हाई कोर्ट का जजमेंट होता है दोस्तों, कोर्ट ने केस में लेकर चलना बहुत ही आसान रहेगा। साथ साथ आगे एक सवाल बनता है कि शायद अगर सरकार केंद्र सरकार डिफरेंस करेगी तो मुकुल साहब ने जवाब देते हुए कहा कि अब की बार अंदर खाने से ठोस पता चलेगा, केस हमारे के फेवर में ही आने वाला है। जैसे तो माननीय कोर्ट के हमारे फेवर में जजमेंट ने अपनी पूरी संभावना है दोस्तों। साथ साथ वजह से सरकार याचिका कर वापस ले सकती है। आपको बता चलो कि 2020 व 21 को मार्च को शायद के ऊपर फाइनल सुनवाई होने जा सकती है। जी दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, जो भी होगा आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार एनएफएयू याचिका को अगर वापस लेगी तो इसका क्या मतलब होगा। माननीय हाईकोर्ट का इक्वल एमएसपी फेवर को लेकर अब जजमेंट आया तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपील नहीं करेगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र कर्मचारी पेंशन को अगर एनएफयू के केंद्र सरकार के इस कर्मचारी पेंशन को माना जाता है, अंदर से बता दिया जाए कि अंदर से ठोस प्राप्त हो सकता है। एनएफयू सरकार इस बार कर्मचारी पेंशन को फेवर में आने वाला है। दोस्तों आप बने ये रहेगा दिल ताम की बेटी, आने वाले फैसले कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिकों के हक में होंगी। चैनल के माध्यम से आपको जानकारी बताई जाएगी। चलिए दोस्तों अगली वीडियो अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने जिन कर्मचारी पेंशन भोगी की पेंशन पर लगाई रोक, अगर वो कर्मचारी पेंशन भोगी कौन है जिन कर्मचारी पेंशन भोगी पर रोक लगी है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है। दोस्तों आपको पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोद लिए बच्चों की पेंशन पर रोकेगी, पति या पत्नी नहीं रहने पर कैश मिलते हैं पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर कई कर्मचारी पेंशन भोगी अपने भी अगर गोद ले रखा है बच्चा तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी कर्मचारी विधवा या पति की मौत के बाद बच्चा गोद लेती है तो फैमिली पेंशन का हकदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में यानी रम ने कहा है कि 1993 में सरकारी नौकरी के रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने 1994 में उनकी मौत हो गई थी और 1996 में उनकी पत्नी माई कोमर देवी ने श्रीराम दौर चिमर से ही शादी कर ली, अपने बेटे को अपनाया। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी को जीवन काल के दौरान कानूनी रूप से गोद लिए बच्चों को फैमिली पेंशन का हकदार नहीं होगा। जी दोस्तों बड़ी अपडेट कर्मचारी पेंशन भोगी की। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ चुकी है, सभी कर्मचारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। जी दोस्तों 4 साल के बाद उठाया फिर से मुद्दा, आखिरकार कर्मचारी पेंशन भोगी का 2020 और 2021 तक का महंगाई भत्ता रोक लिया गया था कोरोना काल के दौरान। अब कर्मचारी पेंशन भोगी को होंगे माला वाले वित्त मंत्री की तरफ से बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, लगातार कर्मचारी और पेंशन भोगी इसकी मांग करते जा रही है। अगर केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अगर कर्मचारी और पेंशन भोगी को इसके फेवर में फैसला लेती तो सभी कर्मचारी पेंशन भोगी का अब ईद का भुगतान नजदीक बना हुआ है। अगर जवानों और सैनिक कर्मियों केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार बड़ा यानी ईद भुगतान देती तो कर्मचारी को दिया जाएगा। अगर ये केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जारी करती है तो कर्मचारी अनिश्चित काल तक हड़ताल करेंगे। दोस्तों ये लेकर बड़ी अपडेट कर्मचारी पेंशन भोगी के लिए। अगर केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन भोगी चाहते तो उनके निर्भुगतान भी, लेकिन अभी केंद्र कर्मचारी पेंशन भोगी को सरकार की तरफ से कोई अपडेट सामने नहीं आया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।